अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करबला की जंग की पूरी हकीकत, पूरा इतिहास और वो दर्दनाक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर हर दिल रो पड़ता है। इस वीडियो के बाद यकीन मानिए आपको किसी और जगह से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ सच्चाई के साथ बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद को खिलाफत मिल गई, लेकिन हकीकत ये थी कि यजीद इसके काबिल नहीं था। यजीद शराब पीता था, जिना करता था और गुनाह करता था और इस्लामी शरीयत को पाँव के तले रौंदता था। उसे पता था कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा असर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। इसी वजह से यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत भेजा, जिसमें लिखा कि इमाम हुसैन से मेरी बैअत ले लो, अगर वो ना माने तो जोर जबरदस्ती करो। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद को बैत से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा गुनहगार और जालिम इंसान मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मदीना से मक्का तशरीफ ले आए। मक्का पहुंचने के बाद उन्हें कूफा से हजारों खत मिलने लगे। इन खतों में कूफा वालों ने लिखा, या इमाम आइए, हम आपके साथ हैं, हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन ने हालात की तसल्ली के लिए अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहाँ 18,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। उन्होंने इमाम हुसैन को खत भेजा कि हालात बेहतर हैं, आप तशरीफ लाएं। मगर दोस्तों, यजीद ने कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद को भेजा, जिसने धमकियां देकर उन लोगों को डराया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके थे, तब उन्हें रास्ते में भाई की शहादत की खबर मिली। साथ ही ये भी पता चला कि कूफा के लोग अपने वादे से मुकर गए हैं। फिर भी इमाम हुसैन पीछे नहीं हटे, क्योंकि मकसद था हक और सच्चाई के लिए खड़े होना। इमाम हुसैन का काफिला चलता चलता करबला के मैदान में पहुंचा। वहां एक शख्स से पूछा गया कि इस जगह का क्या नाम है। उसने कहा, ये करबला है। इमाम हुसैन ने वहीं पर रुकने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ यजीद की फौज भी वहां आ पहुंची। इमाम हुसैन ने उनसे कहा, या तो मुझे वापस मक्का जाने दो या यजीद के पास जाने दो। लेकिन यजीद की फौज ने एक भी बात न मानी। तो यजीद की फौज ने करबला में इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 सिपाही थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थीं। फिर 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने पानी बंद कर दिया। करबला में सिर्फ फरात का दरिया था, लेकिन वो भी हुसैनी काफिले के लिए बंद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, सोचिए, 3 दिन की प्यास, छोटे छोटे बच्चों की प्यास, औरतों की हालत, कितनी बड़ी आजमाइश थी। और फिर 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने सबको जमा किया और कहा, ये जंग शहादत की जंग है, जो वापस जाना चाहे चला जाए। उन्होंने खेमे की मशाले बुझा दी ताकि कोई बेझिझक जा सके। मगर जब फिर से चिराग जलवाए गए तो कोई भी वहाँ से नहीं गया। सब इमाम हुसैन के साथ जन्नत की शहादत के लिए तैयार थे। और फिर आया 10 मुहर्रम का दिन। यजीद की फौज ने हमला कर दिया। हजरत हूर शहीद हुए, कासिम शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए। हजरत अब्बास अलमदार ने मशकीजा लेकर पानी लाने की कोशिश की, मगर तीरों की बौछार में शहीद हो गए। एक एक करके सब शहीद हो गए और आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। इमाम हुसैन अकेले लड़े, तलवार चलाते रहे। यजीद की फौज के दिलों में खौफ था कि ये अली का बेटा है, कोई भी सामने नहीं आता था। मगर दोस्तों, ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में की ऐसे जख्मी हालात में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो जैसे ही इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी कि जैसे ही इमाम हुसैन सजदे में गए, तभी शिमर नामी शख्स ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। और फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर को पूरे कूफा में घुमाया था। हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था। और हजरत इमाम हुसैन के काफिले की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था,
लेकिन आज भी इमाम हुसैन पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा हैं। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया। मगर दोस्तों याद रखिए, उस दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया, लेकिन हुसैनियत कयामत तक जिंदा हो गई। यजीद का नाम अंधेरे में डूब गया, हुसैन का नाम आज भी दुनिया में रोशनी की तरह चमक रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने ये बता दिया कि नमाज हर हाल में छोड़नी नहीं चाहिए। वो अगर दुआ मांगते तो अल्लाह फरिश्ते भेज देता, बारिश बरस जाती, मगर उन्होंने कुर्बानी देकर अल्लाह को राजी कर लिया। हजरत इमाम हुसैन की तलवार जुल्फिकार जब चली तो जालिम कांप उठे, जो सामने आया उसे सीधा जहन्नुम पहुंचाया। मगर ये जंग सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। प्यारे दोस्तों, हमें भी सबक लेना चाहिए कि कभी भी जुल्म के सामने झुकना नहीं है, नमाज कभी छोड़नी नहीं है और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि अगली बार भी हम जब नया वीडियो लाएं सबसे पहले आपको मिले।